बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आज की जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में आज हम हॉब्स, थॉमस हॉब्स, लॉक और रोसो, ये तीनों जो है उनकी जो फ़िलासफ़ी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में वो क्या कहते हैं। तो ये तीनों जो फ़िलासफ़र है ये आपके कोर्स कंटेंट में भी है। एक एक को इंशाल्लाह हम फर्दर फिर इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है हम इसको कंबाइनली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है क्या, और हॉब्स के क्या व्यू थे, लॉक्स के क्या व्यू थे, और इस तरह रोसो जो है रोसो की क्या व्यूज़ थे इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है क्या। बिफोर सोसाइटी वी वर इन द स्टेट ऑफ नेचर। जब सोसाइटी नहीं बनी थी, यानी सबसे पहले, ये तो वेस्टर्न फिलासफी है, जाहिर सी बात है। तो वेस्टर्न फिलासफी आपको यही समझाती है कि पहले लोग जो थे एक स्टेट ऑफ नेचर में थे, यानी वो एक नेचुरल स्टेट में रहते थे। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि उसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। हॉब्स उसको एक और स्टेट ऑफ नेचर में देखते हैं, लॉक एक और तरह की नेचर में देखते हैं, और रूसो जो है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन सब ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम ये नेचुरल एनवायरनमेंट में सारे लोग जो है वो रहते थे। कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई सॉवरेनिटी नहीं थी। तो सारे के सारे एक स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इंडिविजुअल जो था, एन इंडिविजुअल डिक्टेटेड व्हाट शी कुड नॉट डू, और वो कोई जो सॉवरन उस टाइम नहीं था, बल्कि एक स्टेट ऑफ नेचर में थे सारे। लेकिन ये था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट था, जो सबसे अच्छा था, वो सरवाइव करता था, और जो एनवायरनमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता था वो जो है एक्सपायर हो जाता था। ठीक है। यानी मर्डर और इस तरह एग्जांपल है इसकी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या क्या लोगों ने ये देखा कि देखे ये हमारे साथ जो हम जिस स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के हम कोई रूल्स रेगुलेशन जो है वो अपने लिए बनाएंगे, और हम अ, एक एग्रीमेंट साइन करके एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे। फिर लोगों ने ये किया। ठीक है। व्हेन वी कैम इनटू कांटेक्ट विद अदर पीपल वी एंटर सोसाइटी। फिर एक सोसाइटी बन गई, और फिर उन्होंने क्या किया कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया, आपस में एक एग्रीमेंट साइन की। तो उसको, उस एग्रीमेंट को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। दोबारा देंगे। बिफोर सोसाइटी, जब बहुत पहले की बात है कि जब लोग जो है वो इस तरह रहते थे, और कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो लोगों के आपस में डिफरेंट ह्यूमन नेचर थी। तो उसके बारे में डिफरेंट व्यूज़ हैं। हाब्स उसको बहुत ब्रूटल कहते हैं कि ह्यूमन नेचर बहुत सख्त थी। लॉग कहते हैं कि नहीं, एक रैशनल थी। और इस तरह रोसो जो है वो एक अलग तरह से इसको देखते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर जिस तरह भी थी, उस तरह स्टेट ऑफ नेचर था। उस स्टेट ऑफ नेचर के बाद लोगों ने ये कहा, अगर फॉर एग्जांपल सारे लोग जो हैं वो सख्त ह्यूमन नेचर के थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, ताकि हम एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है। उस वजह से इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया, और उसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं इनका ह्यूमन नेचर अच्छा नहीं था पहले, वो सोसाइटी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में लोग रहते थे, लेकिन ह्यूमन नेचर इनका गुड था। आप कहते हैं कि अगर इनका ह्यूमन नेचर जो था वो एक अच्छा नेचर था,
तो फिर अब हम कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हम इसको एक और भी बेटर सोसाइटी बनाएं, तो उसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, उसको फिर भी आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। इंशाल्लाह आगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए की कॉन्सेप्ट्स यही है। एक है स्टेट ऑफ नेचर, यानी प्री सोशल कंडीशन, सोसाइटी से पहले जो एक स्टेट ऑफ नेचर था वो किस तरह था। तो इसके बारे में हर एक के अलग अलग व्यूज हैं। कोई कहता है स्टेट ऑफ नेचर बहुत टफ था, यानी आपस में लड़ते थे और करप्शन था और बहुत सेल्फिश इन्वायरमेंट था। लॉक कहते हैं यानी गुड इन्वायरमेंट था। तो ये एक प्री सोशल कंडीशन इसको कहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि हम एक बेटर इन्वायरमेंट की तरफ जाए, एक बेटर सोसाइटी की तरफ जाए, एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट की तरफ जाए, उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है। एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर ऑफ द कम्युनिटी उन्होंने साइन किया, और मेंबर ऑफ द कम्युनिटी और सॉवरेन के आपस में भी साइन किया, यानी अपने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया और गवर्नमेंट के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया। अच्छा, फिर हर एक ने उस सोसाइटी ने फिर क्या क्या किया, अपने लिए एक सॉवरेन जो है वो चुना। एक सॉवरेन चूज किया कि ये हमारा सॉवरेन होगा और इसको इख्तियार होगा कि ये किस तरह चलाते हैं। तो वो भी डिफरेंट व्यूज हैं। कोई कहता है कि आपका लेजिटिमेट सॉवरेन जो है वो एक मोनार्क हो सकता है, कोई लॉ कहते हैं, यानी एक पीपल जो है खुद वो अच्छे लोग हैं तो वो खुद रिप्रेजेंटेटिव जो है सिलेक्ट करेंगे। इस तरह की डिफरेंट व्यूज हैं। इन शॉर्ट आप इस तरह कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर था, उसमें प्री सोशल सोसाइटी से पहले एक कंडीशन ये था कि लोग इस तरह रहते थे, कोई सॉवरेनिटी कोई गवर्नमेंट नहीं थी। इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया, एक जिरगा किया, और गवर्नमेंट के साथ यानी एक सॉवरेन को चूज़ किया कि ये हमारा लीडर होगा, और उसके साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम इस तरह रहेंगे तो हमारी सोसाइटी अच्छी होगी और हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर सॉवरेन उन्होंने चूज़ किया, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं। यानी थॉमस हॉब्स जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में किस तरह इसको देखते हैं, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह देखते हैं, फिर सॉवरेन वो किसको समझते हैं, ठीक है। ये की कॉन्सेप्ट्स है। इन तीनों को स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉवरेन, ये हर एक में होगा, ठीक है। अभी हम एक एक को देखते हैं ना, आगे देखें। ये आपका थॉमस हॉब्स हो गया, ये। फिर इसके बाद लॉक हो गया, जॉन लॉक। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन है, हाँ रोसो जो है, ये आपका हो गया, ठीक है। जीन जैक्स रोसो। इन तीनों के इसके बारे में क्या व्यूज थे, यानी कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ये किस तरह देखते थे। थॉमस हॉब्स जो है ये किस तरह देखते थे, और फिर लॉक किस तरह देखते थे, और फिर रोसो किस तरह देखते थे। अच्छा, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। सलमान, मैं तेज तो नहीं जा रहा। जी सलमान जुनैद। अच्छा, वो सो गया है, ठीक है। यस सर। कुछ समझ आ रहा है। यस सर। सर सर समझ आ रही है। अच्छा ठीक है। तो इतना वेट किया हमने इस एक बात के लिए, ठीक है। चलो दोबारा देंगे। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में की कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्टेट ऑफ नेचर था, प्री सोशल कंडीशन, सोसाइटी से पहले। फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट आपस में साइन किया और एक गवर्नमेंट के साथ साइन किया। फिर उन्होंने एक सॉवरेन को हेड चूज किया, एक लेजिटिमेट हेड ऑफ द स्टेट को। तो थॉमस हॉब्स से शुरू करते हैं कि वो इसको किस तरह देखते हैं, ठीक है। ये देखें, 1588 में he was born, in 1679 he was died,
अच्छा, और इसने आर्गू किया एक एब्सोल्यूट मोनार्की के हवाले से। इन्होंने कहा कि सॉवरेन जो है वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क जो है वो आपका सॉवरेन होगा, ठीक है। यानी लेजिटिमेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाज एब्सोल्यूट मोनार्क, ठीक है। इनका सॉवरेनिटी के बारे में इनका कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, फिर इन्होंने एक बुक पब्लिश किया लिवियाथन, ये 1651 में। और इन्होंने इसमें एब्सोल्यूट मोनार्क के जो पावर ऑफ द मोनार्क है ये इन्होंने डिफेंड किया। और इस तरह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो डॉक्ट्रिन थी उसने उसको सपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, फिर इसने कहा इसका स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, यानी ह्यूमन नेचर या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में ये क्या कह रहे थे। हॉब्स कह रहे थे कि ह्यूमन नेचर जो है ये बहुत सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, यानी बहुत सेल्फिश नेचर इन्होंने डिफाइन किया। हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ये बहुत सेल्फिश है। और फेमस वर्क जो है लिवियाथन जो है ये इसका फेमस वर्क है, ये इसकी बुक है। और इस बुक में इन्होंने इसको ह्यूमन नेचर को या स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन किया। ये देखें, हमने की कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था ना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में स्टेट ऑफ नेचर जो है ये एक की कॉन्सेप्ट है। या ह्यूमन नेचर जिस तरह होगा तो स्टेट ऑफ नेचर उसी तरह ही होगा, ठीक है। तो ये हॉब्स जो है इसको किस तरह देखते हैं, हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को इस तरह देखते हैं, ये देखें कि ये एक पोर, सेल्फिश, शॉर्ट, ब्रूटिश, सॉलिटरी, ये नेचर है। हॉब्स ने कहा कि जब सोसाइटी पहली बार वजूद में आई और अभी कोई गवर्नमेंट नहीं बनी थी, कोई सॉवरेन हेड नहीं था, तो सारे लोग आपस में लड़ते थे। बहुत सेल्फिश कंडीशन था, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे। तो इन्होंने कहा कि इस वजह से ये ज़रूरत पेश आई कि अगर हम सोसाइटी को मेंटेन रखना चाहते तो हमें एक एग्रीमेंट साइन करनी चाहिए ताकि एक बेटर सोसाइटी की तरफ हम चले जाएं। तो इस ह्यूमन नेचर की वजह से या इस स्टेट ऑफ नेचर की वजह से इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया कि देखिए ये हम कब तक एक दूसरे को मारेंगे, हमारी तो इतनी सेल्फिश नेचर है कि अगर कोई लेजिटिमेट हेड नहीं है, अगर कोई सॉवरेन नहीं है, तो हम तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे एक दिन। इसलिए इन्होंने एक सोशल एग्रीमेंट साइन किया। ये देखिए, थॉमस हॉब्स की बिलीफ ये था, वो समझ रहे थे कि ह्यूमन आर इनहेरेंटली, उन्होंने कहा कि ये इनके जीन में है कि ये सेल्फ इंटरेस्टेड है, ये सेल्फिश है। और इस वजह से इन्होंने कहा कि एक सॉवरेन चाहिए। ही फिल्ट, और यू नो इन्होंने महसूस किया कि वी हैव टू सबमिट आवर विल, हमारी जो जनरल विल है वो एक बंदे के पास होनी चाहिए। हमें एक सॉवरेन को चूज करना चाहिए, एक एब्सोल्यूट मोनार्क को, ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल करे, ठीक है। इस वजह से विदाउट एनी क्वेश्चन हमें एक सॉवरेन की वेल की ज़रूरत है। हमें अपनी जो हमारी ख्वाहिशात है, हमारी वेल है, हमारी सेल्फ इंटरेस्ट है, हमारी सेल्फिश नेचर है, इसको हम सबमिट करें एक सॉवरेन को, एब्सोल्यूट मोनार्क को, ताकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करके। तो इस वजह से उन्होंने आपस में भी एक एग्रीमेंट साइन किया और सॉवरेन को सिलेक्ट करके उसके साथ भी एग्रीमेंट साइन किया। और इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मैन एंटर एंड गवर्नमेंट, अच्छा ये इनको ज़रूरत क्यों पेश आई, इतनी सेल्फिश नेचर थी। हॉब्स कहते हैं, हॉब्स की भी ये है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। वो कहते हैं कि इतनी सेल्फिश नेचर थी कि शायद लोग एक दूसरे को ख़त्म करें। इस वजह से उन्होंने सेफ्टी के लिए एक उस एग्रीमेंट में एंटर हुए। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नमेंट को इसलिए इन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया फॉर देयर प्रोटेक्शन, ओनली फॉर देयर प्रोटेक्शन। अच्छा, उसके बाद राइट्स एंड लिबर्टी ऑलवेज कम आफ्टर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो राइट्स किधर से आएंगे, लिबर्टी किधर से आएंगे, फ्रीडम किधर से आएगी। तो इन्होंने सबसे पहले सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया, इन्हीं गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। और अच्छा, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर
गवर्नमेंट नहीं होगी, अगर एक सॉवरेन नहीं होगा तो अनार्की होगी, और अनार्की होगी तो सेफ्टी नहीं होगी, सेफ्टी नहीं होगी तो कोई राइट, कोई लिबर्टी, कोई फ्रीडम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने ज़रूरत महसूस किया कि हम एक एग्रीमेंट साइन करें आपस में भी और गवर्नमेंट के साथ भी, और इस ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करें, स्टेट ऑफ नेचर को कंट्रोल करके हम जो है एक बेटर सोसाइटी की तरफ जाए, और इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हॉब्स ने कहा, ये दोबारा इसको भी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में उसके यही व्यू थे, ये सब के सब मैंने बताए हैं आपको, सिर्फ इसको देख के आप। इसने कहा कि ये स्टेट ऑफ नेचर बहुत डेंजरस है, लाइफ ऑफ मैन भी डेंजरस पोजीशन में है, क्योंकि सारे ब्रूटे, शॉर्ट, पुअर, नेस्टी, सेल्फिश, सॉलिटरी है। तो इसने कहा कि ये प्री सोशल फेज था, यानी बिल्कुल सोसाइटी जब पहली बार वजूद में, तो ये पोजीशन था, ह्यूमन नेचर इस तरह था। तो इन्होंने कहा कि हर एक जो है अपनी प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिस तरह आपने डार्विनिज्म की थ्योरी में पढ़ी है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रिजर्व मेंटेन करने के लिए दूसरे को मारते थे। हर एक कोशिश इस कोशिश में था कि ताकि मैं प्रिजर्व कर सकूं, मैं मेंटेन अपने आप को रख सकूं, तो इसलिए उन्होंने हर एक को लिबर्टी था टू प्रिजर्व देयर ओन नेचर। So men are not social and did nothing in the grief of the communist fellow, all being almost equally selfish. उसने कहा कि almost all human nature जो है वो selfish है, self seeking है, egoistic है, brutal है, aggressive है। इस वजह से इसने कहा कि ये तो उनका व्यू था ना ह्यूमन नेचर के बारे में। उसने कहा कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। ये देखें, ये आपका प्री सोशल फेज था, ये बार बार रिपीट हो रहा है, एग्रेसिव, ब्रूटल, सीकिंग, और इस वजह से उन्होंने अपने सारे नेचुरल राइट्स को इन्होंने सरेंडर किया। किसके सामने? एक एब्सोल्यूट मोनार्क के सामने, एक सुपीरियर के सामने, ताकि इस सिचुएशन को, इस ह्यूमन नेचर को, इस स्टेट ऑफ नेचर को एक बंदे की कंट्रोल में देके हम एक बेटर सोसाइटी की तरफ जाए। इसलिए उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अनक्वेश्चन ओबीडियंस, ताकि कोई जो है इसको क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, क्योंकि नेचर सबका सेल्फिश है, इक्वली ऑल सेल्फिश नेचर है। तो हर एक अपने लिए चाहते हैं, तो सब के सब अगर एक एग्रीमेंट में आ जाए, एक इस्टेब्लिश करें अ कॉमनवेल्थ, स्टेबल कॉमनवेल्थ को इस्टेब्लिश करें, और एक अनक्वेश्चन ओबीडियंस, यानी वो क्या ना, समय ना वाता ना, कि हमने सुन लिया और हम इताअत करते हैं। ये तो मैंने वैसे कह दिया, लेकिन इन्होंने इस तरह एक एग्रीमेंट साइन किया और अनक्वेश्चन ओबीडियंस इन्होंने शुरू किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, ये तो थॉमस हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, ये हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड उस पे आ रहे हैं, ठीक है, जो जॉन लॉक जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि वो कहते हैं कि देखिए इस तरह नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। वो कहते हैं कि लोग जो है, एक मिनट, स्टेट ऑफ नेचर इसका किधर है, ये है। वो कहते हैं कि मैन वाज नाइदर सेल्फिश नॉर सेल्फ सीकिंग नॉर एग्रेसिव। हॉब्स क्या कहते हैं, थॉमस हॉब्स कहते थे कि मैन वाज सेल्फिश, मैन वाज सेल्फ सीकिंग, एग्रेसिव, ब्रूटल, नॉस्टी, पुअर। बट लॉक कहते हैं कि जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन नेचर जो है ये बहुत अच्छा है, गुड है, और ऑल मेन आर इक्वल, बट यू नो दे आर फ्री टू एक्ट, जो जिस तरह समझते हैं वो कर देते हैं, लेकिन विद इन द बाउंड ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। तो इसने कहा कि देखिए जॉन लॉक ने, कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश नहीं है। थॉमस हॉब्स कहते थे कि सेल्फिश है, लॉक कहते हैं कि सेल्फिश नहीं है, गुड है, और ह्यूमन नेचर जो है सारे लोग बराबर है।
और हर एक फ्री है जो जिस तरह करते हैं। प्री सोशल कंडीशन के बारे में कह रहे हैं कि जब लोग आए तो वो सारे के सारे बस गुड नेचर में थे, यानी एक लॉ ऑफ नेचर को बाउंड थे, उसको वो कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, और कोई ख़राब नेचर नहीं था। तो जब लॉक ने ये कहा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत थी? समझ गए आप? कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत, अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत इस तरह थी कि इन्होंने कहा कि देखें, लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि देखें, हम तो सब बराबर है, लेकिन हमारी लाइफ, हमारी लिबर्टी और हमारी प्रॉपर्टी जो है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इस तरह हो सकता है कि हम फ्यूचर में एक सेल्फिश नेचर में चले जाएं फिर, और जिस तरह हॉब्स ने कहा था, तो अगर हम फ्यूचर में फिर सेल्फिश हो गए तो फिर हमारी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं होगी। इसलिए इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी लिबर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, और उसी एग्रीमेंट को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसको दोबारा देखें। जॉन लॉक कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश नहीं है, गुड ह्यूमन नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर भी अच्छा है, लेकिन अपनी लाइफ, अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, और उस एग्रीमेंट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। अब इसको ज़रा डिटेल में देखें। लॉक जो है 1732 में था, और इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया। किस तरह? इन्होंने कहा कि सारे लोग, ह्यूमन नेचर उनका अच्छा है, तो अच्छा है ना, वो अपने लिए खुद जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक लीडर को चुने, और वो उनका लीडर होगा, वो उनका सॉवरन होगा। आपस में भी एग्रीमेंट कर लेंगे, और उस सॉवरन के साथ भी एग्रीमेंट करके एक अच्छी सी गवर्नमेंट बनाएंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी लिबर्टीज़ जो है वो प्रोटेक्ट होंगे। तो इन्होंने कहा कि ही वॉज अ इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर, और लिमिटेड मोनार्की वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्क को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। थॉमस हॉब्स जो था, वो तो एब्सोल्यूट मोनार्क को इसलिए सपोर्ट करते थे कि वो समझ रहे थे कि ह्यूमन नेचर बहुत सेल्फिश है, तो उसको कंट्रोल करना सिर्फ मोनार्क का, एब्सोल्यूट मोनार्क का काम है। लेकिन लॉक कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन नेचर इतना ख़राब नहीं है, तो मोनार्क की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड मोनार्क अगर है तो सही है, इंग्लैंड में इसने उसको सपोर्ट किया। लेकिन इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया कि लोग खुद जो है आपस में एग्रीमेंट के थ्रू एक बंदे को सेलेक्ट करें, और डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट को चलाएं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो था, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी जॉन लॉक की, ठीक है। और इन्होंने ये जो उनकी थ्योरी है, ये कहाँ पे है, ये इन्होंने पब्लिश किया था टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, 1690 में उन्होंने पब्लिश किया था, और इसमें इन्होंने राइट ऑफ द पीपल जो है वो डिफेंड किया था कि वो मोनार्क से अपनी राइट्स जो है वो ले ले, और अपनी जो उनकी लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। अच्छा, ये टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये इन्होंने लिखा था, फर्स्ट ट्रीटी और सेकंड ट्रीटी, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम एक एक जॉन लॉक को, थॉमस हॉब्स और रोसो, इसको एक एक को इंशाल्लाह एक एक लेक्चर में ही पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर किस तरह था, इनके व्यूज़ क्या है हर एक की, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉक क्या कहते हैं, हॉब्स क्या कहते हैं, रोसो क्या कहते हैं। तो थॉमस हॉब्स की तो हमने ये पढ़ लिया कि ह्यूमन नेचर जो था बहुत सेल्फिश था, और उस सेल्फिश नेचर की वजह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, और एब्सोल्यूट मोनार्क को सॉवरन सेलेक्ट करके
एग्रीमेंट साइन किया, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। फिर हम जॉन लॉक को देखते हैं, तो जॉन लॉक कहता है कि नहीं, ह्यूमन नेचर इज नॉट सेल्फिश, नॉट एग्रेसिव, नॉट सेल्फ सीकिंग, और सिर्फ अपनी लिबर्टी और अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अपनी राइट्स को, अपनी पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तौर पे, और उसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉक। ये दो थीरीज तो हमने पढ़ लिया। अभी हम आगे जाकर ये देखते हैं रोसो क्या कहता है। जो आपका रूसो है ना, वो कहते हैं ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर, फ्रेंच राइटर ऑफ 18th सेंचुरी, और इन्होंने भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में पब्लिश किया था। अच्छा, ये किस तरह देखते थे? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फेवर में थे। और सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इनका स्टेट ऑफ नेचर किस तरह था। एक मिनट, ये देखें, रोसो जो है वो कह रहा था कि ह्यूमन नेचर जो है या स्टेट ऑफ नेचर ये वंडरफुल है, रिच इन्वायरमेंट फॉर अर्ली ह्यूमन लिविंग एंड सॉलिटरी पीसफुल लाइफ। रोसो ने कहा कि जब पहले पहले दुनिया में लोग आए तो स्टेट ऑफ नेचर ये था कि लोग बहुत खुश थे, रिच इन्वायरमेंट था, हर एक जो है पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो यानी एक प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी थी और एक हैप्पीनेस था, ठीक है। सो ह्यूमन नेचर उस टाइम इंडिपेंडेंट था, कॉन्टेंडेंट था, सेल्फ सफिशिएंट था, हेल्दी था, फेयरलेस था, विदाउट नीड ऑफ हिज फेलो और डिज़ायर टू हार्म देम। कोई मुश्किल नहीं था। ये रोसो जो है इस तरह देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। अच्छा, जब स्टेट ऑफ नेचर ये था तो फिर ज़रूरत क्यों आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, उसको भी हम देखते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर, रोसो कहते हैं बहुत गुड था, लेकिन मसला ये था कि फ्यूचर में ये करप्ट हो सकता था बाय सिविलाइजेशन, यानी सोसाइटी इसको करप्ट कर सकता था, इसलिए इसको ज़रूरत थी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस वजह से ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर के बाद रोसो कहता है कि सारे के सारे लोगों ने एक एग्रीमेंट आपस में साइन करके और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को उन्होंने फेवर किया, और उस वजह से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो आ गए और अपने लिए गवर्नमेंट को सॉवरेन बनाया। तो ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फेवर में थे। और इसने इस तरह का देखे, मैन वॉज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही एज एन चैन। उसने कहा कि जब ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर में लोग आ गए, जब सबसे पहले लोग आ गए तो वो तो फ्री था, लेकिन सोसाइटी की इतनी सारी चेन्स थी कि हर तरफ से वो झकड़ा हुआ था। इसलिए बाय नेचर तो वो फ्री था, लेकिन सिविलाइजेशन सोसाइटी उसको करप्ट कर सकता था। इस वजह से उन्होंने एग्रीमेंट आपस में और गवर्नमेंट के साथ साइन करके डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फेवर किया। और इन्होंने एक क्या किया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। तो इसको हम कहते हैं रोसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको समराइज करते हैं, ठीक है। इसको देखें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसको कहते हैं कि जब प्री सोशल कंडीशन को हम देखते हैं कि जब लोग सबसे पहले इस ह्यूमन यानी इस नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे,
बहुत पहले की बात है, तो वो लोग जो हैं उसके बारे में हॉब्स के, लॉक के और रोसो के डिफरेंट व्यूज़ हैं। हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन नेचर उस टाइम बहुत सेल्फिश था, तो स्टेट ऑफ नेचर भी एक सेल्फिश नेचर था। और लॉक कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन और रैशनल थे, और इतना ख़राब नहीं था, सेल्फिश नहीं थे, वो रैशनल थे। ह्यूमन नेचर बाय बाय बर्थ जो है वो बहुत रैशनल थे, और इस वजह से उसने उसको एक गुड ह्यूमन नेचर का, एक गुड स्टेट ऑफ नेचर का। रूसो ने कहा कि ह्यूमन नेचर गुड है, लेकिन सोसाइटी उसको करप्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों ने ये ज़रूरी समझा कि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएं इस ह्यूमन नेचर की वजह से, और हर एक ने ज़रूरत महसूस की और आपस में एक एग्रीमेंट साइन करके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, और उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, लॉक एंड रूसो कहते हैं। अच्छा, तो हाब्स ने फिर साउरन किसको सिलेक्ट किया? एब्सोल्यूट मोनार्क, किंग और क्वीन को। लॉक ने किसको सिलेक्ट किया? उसने कहा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और रूसो ने क्या कहा? उसने कहा कि पीपल वोट ऑन ऑल मैटर, पीपल आर द सॉवरन। उसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फेवर किया, ठीक है। तो पीपल जो है वो सॉवरन है। इसने कहा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू लोग आएंगे, और इसने कहा कि एब्सोल्यूट मोनार्क जो है वो सॉवरन होगा। तो ये इफेक्ट्स इसके क्या है? हाब्स जो है वो कहते हैं पीपल विल लिव इन पीस बट विदाउट राइट एक्सेप्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये फिर हॉब्स ने इसको कहा कि जब लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो इसको सिर्फ एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बाकी राइट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, डिफेंसिव, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्क होगा, मोनार्क को उसको इतना ज़्यादा राइट्स नहीं देंगे। लाक ने कहा कि नहीं, जब ये लोग जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो अपनी रजामंदी से आएंगे, तो अपनी रजामंदी से फिर वो, जब आप खुद एक अपने डिज़ायर जो है किसी को दे देते हैं तो फिर वो आपके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने एक्सप्रेस देयर कंसेंट, ठीक है, अपनी रजामंदी से उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, इलेक्शंस के थ्रू आएंगे। और रोसो ने कहा कि लाइफ विल बी फेयर फॉर ऑल बिकॉज ऑफ द जनरल विल, बिकॉज लोगों ने एक जनरल विल के थ्रू अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रख के डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी पीपल विल बी सॉवरन, और ख़ुद उन्होंने एक जनरल विल के थ्रू एक गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया होगा, तो उनके लिए भी कुछ इशू नहीं होगा और एक फेयर लाइफ होगी। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की समरी यही है कि एक बेटर सोसाइटी की तरफ लोग चले जाएं, ताकि उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो और लोगों की आपस में कोई लड़ाई ना हो, और सारे के सारे जो आपके डीलिंग्स हैं वो एक बेहतर तरीके से चल सकें। इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, लॉक एंड रोसो। तो आज हम सिर्फ हमारा जो टॉपिक था ना वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था, ठीक है। यानी थॉमस हॉब्स को हम अलग से पढ़ेंगे, लॉक को भी अलग से पढ़ेंगे, रोसो को भी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी चूँकि इन तीनों ने पेश किया है, तो मैंने इसलिए ये ज़रूरी समझा कि हम इसको इकट्ठा ही पढ़ के ना आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि क्योंकि आप अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहता और ना आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो आपके वेस्टर्न फिलासफर्स आपके कोर्स कंटेंट में हॉब्स, लॉक और रोसो तीनों हैं, तीनों की यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, लेकिन तीनों के अलग अलग स्टेट ऑफ नेचर, अलग अलग कॉन्सेप्ट ह्यूमन नेचर के बारे में, अलग अलग कॉन्सेप्ट एप्स सॉरी आपके सॉवरन के बारे में, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपकी स्टेट के बारे में कि किस तरह स्टेट होगा, फिर यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप कर सकते हैं, प्लीज़।